बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मेहताब अली, केमिस्ट्री टीचर। सो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो जो कोवलेंट बॉन्डिंग की थ्योरी है, सबसे ज़्यादा या ऐसे समझें कि जो भी थ्योरीज आई हैं वो आई हैं कोवलेंट बॉन्ड पे। हाँ, कुछ रूल्स हैं जैसे कि फजन रूल या कुछ दूसरे रूल जो वो आए हैं आयोनिक बॉन्ड पे, लेकिन जो भी बात हुई है रूल्स के अंदर या थ्योरीज के अंदर वो हुई है कोवलेंट बॉन्ड की। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी जिसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैसे मैं ये पढ़ा देता हूँ कि पहले तो कोवलेंट बॉन्ड है क्या और बॉन्ड किसे कहते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉन्ड कहते हैं या ऐसे कहेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कोई ऐसी अट्रैक्शन जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को साथ रखने में काम आए, या ऐसे समझें कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिलाने में यूज़ हो, उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। सो हम डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, दी फोर्स which used to hold two or more atoms together। ऐसा कोई फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को साथ मिला के रखने में इस्तेमाल हो, उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। सो अब आएंगे हम वीबीटी पे। वीबीटी जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे जो ये वैलेंस लफ्ज़ है, इसका मकसद है कोई आखिरी वाला शेल, या ऐसे समझे कि कोई लास्ट शेल भी, किसी भी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसे कहा जाता है वैलेंस शेल, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह देते हैं आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल या वैलेंस लफ्ज़ का मकसद क्या है? आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट वाला शेल है उसे कह देते हैं हम वैलेंस। सो उसके बारे में जो बातें हो रही हैं उसे कहा जाता है वैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी। ये दी थी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी 1927 में, हिटलर एंड लंदन ने। इन्होंने कुछ इनके रूल दिए थे। नंबर 1 रूल हम लिख देते हैं यहाँ, रूल नंबर 1, हैशटैग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड तब फॉर्मेट होगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप करें। एटॉमिक ऑर्बिटल वैसे है क्या? हम एटॉमिक ऑर्बिटल उसे कहते हैं वो पॉकेट या वो डब्बा जिस डब्बे में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, या ऐसे समझें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी हो उसे कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, उसे कहते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल। सो एटॉमिक ऑर्बिटल का मकसद क्या है कि जहाँ सबसे ज़्यादा, या ऐसे समझें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिला जाए या वहाँ रिवॉल्व करे उसे कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल दी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मिलता है एटॉमिक ऑर्बिटल में। सो ऐसे ही हम लिख देते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं तभी बॉन्ड बनता है। ऐसे समझें कि जब तक, ऐसे समझें कि यहाँ कोई एटम है और दूसरा एटम कहीं और है, तो वो एक दूसरे से बॉन्ड कभी नहीं बना सकेंगे। तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो एक दूसरे के करीब नहीं आए। ठीक है, सो ऐसे ही जब एटम के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग का मकसद है किसी का एक दूसरे के साथ मिलजुल होना या कंबाइन होना, उसे कहा जाता है ओवरलैपिंग। सो
कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेड एट टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब ही ओवरलैपिंग होगी या थोड़े से करीब आएंगे एटम्स। तो इसे कहा जाएगा कि यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि दी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ एटम, दी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन एटम, एटम्स में बहुत कम डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है कि एटम्स, या ऐसे समझे कि बॉन्ड तभी बनेगा जब एटम्स की जो स्पिनिंग है या स्पिन कर रहे हैं एक दूसरे में, वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे समझे कि यहाँ कोई एटम में रख देता हूँ, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो दूसरा जो एटम होगा उसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अपोजिट घूमे, कुछ यूं घूमे, तो इसे कहा जाएगा अपोजिट स्पिन। मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ एक डब्बा ऐसा सा और दूसरा ये वाला। इन दोनों की ओवरलैपिंग तब होगी जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक की ऐसे और दूसरे की कुछ यूं। तो ये जो दोनों जब एक दूसरे में फॉर्मेट होंगे या बॉन्ड फॉर्मेट होगा तो फिर क्या होगा, न्यू जो फॉर्मेट बॉन्ड होगा कुछ यूं होगा। तो हम कहेंगे कि दी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट व्हेन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट। एक दूसरे के मुखालिफ जब स्पिन होगी या उनकी जो रोटेशन होगी, ऐसे समझे एक ऐसे रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट करेगा, तभी वो एक दूसरे में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड जो एक दूसरे में फॉर्मेट हो रहे हैं उनकी ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है उनको रिपेल करके फिर उनका बॉन्ड तोड़ देता है। ऐसे ही आपको पता होगा जब भी कोई बहुत करीब आ जाते हैं फिर उनका बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। एज लाइक दैट न्यूक्लियस भी उनका बॉन्ड तोड़ देता है, क्योंकि कभी भी करीब आएंगे तो फिर जो तीसरे वाला बंदा होता है उसे पता चल जाता है कि ये बंदे करीब आ रहे हैं, तो उनका बॉन्ड जो है टूटने में आसानी हो जाती है उसे, ठीक है। सो ऐसे ही न्यूक्लियस क्या करता है, उनका बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि दो बंदे एक दूसरे में करीब आते हैं तो तीसरा बंदा कोई ना कुछ ऐसे कर देता है जिसे कह जाता है कहते हैं हम न्यूक्लियस, ऐसे ही समझें। ओके, सो क्या होगा, दी ओवरलैपिंग ऑलवेज लेस देन 50%। जो ओवरलैपिंग होगी वो 50% से कम होगी। इससे ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस या ऐसे समझे कि ड्यू टू बॉन्ड विल बी ब्रेक, बॉन्ड विल बी ब्रेक ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने की जो है खसत, या ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि ऐसे समझें कि दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, या यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। 2 किस्म की ओवरलैपिंग होती है। नंबर 1, या
नंबर 1 जो ओवरलैपिंग है हमारे पास, उसे कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसका दूसरा नाम है एक्सियल का हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग हम किसे कहते हैं? ऐसे समझें कि किसी का एक दूसरे के सामने या जो ऐसी डायरेक्शन जो वो एक दूसरे के करीब आए, सबसे ज़्यादा करीब आए, उसे कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग। और दूसरी है, हमें यहाँ इनका मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। दूसरी ओवरलैपिंग, उसका नाम है हेड लेटरल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है कुछ जगह, और दूसरा इसका नाम है पैरेलल ओवरलैपिंग, इसी का ही नाम है पैरेलल ओवरलैपिंग। और तीसरी का नाम है, तीसरा जो इसका नाम है, उस नाम को कह देते हैं हम साइड वाइज ओवरलैपिंग। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसे समझाने के लिए। ऐसे समझें कि आपने 2 कार्बन उठाए हैं, एक का नाम है कार्बन नंबर 1 और दूसरा कार्बन नंबर 2, ये दोनों मिलके C2 बना देते हैं। तो फिर क्या होगा, हमें पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2, 2 4 6, टोटल कंप्लीट हो गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर क्या होगा, हर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहाँ एक 2 डब्बे बना देता हूँ, 1 2 और तीसरा p के 3 डब्बे बनाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ओके, px py pz, यहाँ भी 2 और इसमें 1 और दूसरा इसी में। यहाँ से एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेशन करके आया है, एक्साइटेशन यहाँ आ गया वो इलेक्ट्रॉन, अब इनके पूरे हो गए। तो p के जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो p के 4 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हर ऑर्बिटल के अंदर, चारों के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी C के अंदर भी, यहाँ भी हम ऐसे ही ड्रा करेंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन ड्रा कर देते हैं, सही है। आफ्टर दैट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन 2 कुछ ऐसे ही बॉन्ड बनाएंगे। ऐसी ओवरलैपिंग को जहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब आए, या ऐसे समझें कि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो, उसे कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, जिसमें कोई देखें यहाँ एक दूसरे, मकसद 2 हेड हैं वो एक दूसरे में मिल रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ऐसे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेट होगा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेट होगा। और जहाँ पे पैरेलल या ऐसे समझें कि लेटरल भी कह देते हैं इसे, पैरेलल और साइड वाइज भी, ये वाली ओवरलैपिंग होगी, वहाँ पाई बॉन्ड फॉर्मेट होता है, यहाँ भी पाई बॉन्ड फॉर्मेट होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्मेट सिग्मा बॉन्ड। और इसके अलावा जो लेटरल होगी वो ऑलवेज फॉर्मेट
पाई बॉन्ड, हम इसे पाई और सिग्मा पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, और लेटरल इसका नाम इसलिए रखा है हमने क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो बीच वाला टीथ है इसे कहा जाता है लेटरल टीथ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बॉडी को दो हिस्सों में, यहाँ से लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहा जाता है। ओके, सो इसे भी जो है लेटरल तभी कह देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे में लेटरल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सीधा, ठीक है, तो इसे कहा जाता है लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन भी, और इसे कहेंगे कि लेटरल ओवरलैपिंग भी। ओके, स्क्रीन शॉट निकाल लें, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, या ऐसे समझें कि बॉन्ड की जितनी एक्सटेंड होगी, बॉन्ड जितने करीब आएंगे तो उनकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहते हैं? extending of bond is directly proportional to strength of bond। जितनी जो है एक्सटेंडिंग होगी, जितने करीब आएंगे बॉन्ड या ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बनेगी, और जितनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बनेगी तो इतनी ही एनर्जी होगी बॉन्ड की, ठीक है। सो ऐसे भी कह देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ बॉन्ड। जब एनर्जी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। जितनी एक्सटेंड ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि ऐसे समझें कि अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो ये जो बॉन्ड लेंथ वाला डिस्टेंस है, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। पहले ये है तो जितना करीब करेंगे, या ऐसे समझें कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। सो इसके आगे हम इसके एग्जांपल कुछ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, हाँ, हमारे पास कुछ ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल के नाम है कुछ, जैसे कि एस, पी, डी एंड एफ। ये कुछ ऑर्बिटल है। एस का मकसद है स्फेरिकल, और पी का मकसद है डम्बल, और डी का मकसद है डबल डम्बल, और एफ का मकसद है कॉम्प्लेक्स ऑफ डम्बल। मैं यहाँ कुछ शेप्स ड्रा कर देता हूँ। एस का कुछ शेप ऐसे होगा और पी का कुछ ऐसे शेप होगा। इस शेप को कहा